दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं, पंडित जी हैं। सुबह सुबह इनको पकड़े हैं, बहुत दिनों से ये क्या कहते हैं उसको टल्ली देना। बेचारे एक्सीडेंट भी हो गए थे और इनसे आज हम कुछ सवाल करेंगे, इसलिए क्योंकि ये पहले से एलआईसी का एजेंसी लिए हुए थे, फिर छूट गया, टूट गया, कोड इनका खत्म हो गया। इसी सब सवाल के बारे में और दूसरी बात है कि एलआईसी के बारे में इनकी क्या सोच है, क्योंकि जो आदमी एलआईसी का एजेंसी लेता है, छोड़ देता है, तो कुछ न कुछ वजह ज़रूर होता है। इनसे कुछ सवाल करेंगे और आपको एक रियल वीडियो देखने के लिए मिलेगा, तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। और मेरा आपसे गुजारिश रहेगा कि अगर इस पर पहली बार हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद होगा सर। मेरा नाम गजेश कुमार है और मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और जितने भी दर्शक देख रहे हैं मैं उनको तहे दिल से नमस्कार करता हूं। सर, सबसे पहले आपसे हम जानकारी लेंगे, चूँकि हम लोग तो पहले भी मिले हैं, लेकिन इस पर बहुत रेयर ही बात हुआ है। लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे कि हम सुने हैं कि आप एलआईसी का एजेंसी भी कभी लिए हुए थे। क्या ये बात सही है? हाँ, एलआईसी का एजेंसी लिए हुए थे, ये बात सही है। तो फिर छोड़ क्यों दिए? समय के अभाव में हम उसको नहीं कर पाए और उसमें टारगेट मिलता है कि साल में इतना एलआईसी करना है और हम पूजा पाठ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। मैं आचार्य हूँ, पूजा पाठ से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे एलआईसी में समय नहीं मिला काम करने का, इसीलिए मैं इसको छोड़ दिया। एलआईसी में समय नहीं मिला काम करने के लिए, चूँकि आचार्य है और छोटे-मोटे आचार्य नहीं है, बहुत बड़े-बड़े पूजा कराते हैं, तो उससे ही इनको समय नहीं मिलता, इसलिए एलआईसी छोड़ दिए, एजेंसी छोड़ दिए। आप पहले एलआईसी खुद का कराए हुए हैं? जी, खुद का एलआईसी मैं कराया हुआ हूँ। तो वो कंटिन्यू चला रहे हैं? नहीं, टूट गया है वो। उसका टूटने का वजह बताएँगे? वजह यही हुआ कि मुझे पता नहीं चला कि कब-कब उसका प्रीमियम जमा करना है अच्छा। और जो मेरे सीनियर थे उनसे मैं कंसल्ट में नहीं रहा, टच में नहीं रहा, जिसके चलते वो टूट गया। बाद में पता चला कि टूट गया है तो मैं पुनः गया उनके पास री-अगेन करने के लिए। तो बोले कि री-अगेन हो जाएगा, लेकिन इससे अच्छा है दूसरा प्लान आया है उसी को कर लीजिए, फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। तो यानी कि एक तो कमी रही एजेंट की, कि जिन्होंने इनको समय पर ये बताया नहीं कि आपको प्रीमियम पे करना है, और इनको पता नहीं चला, काम में इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि इनको पता नहीं चला और इनका एलआईसी टूट गया। अब मैं इनको इसलिए भी इस वीडियो में शामिल किया हूँ कि इनके पास में भी, चूँकि अभी एक्सीडेंट हो गया, तो इनको थोड़ा-सा महसूस हुआ कि नहीं, एलआईसी होना चाहिए हर किसी का। मेरे से भी बोले कि पहले जो टूट गया है उसको चालू कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, तो वो अब चालू नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक नॉर्म्स होता है कि कितने समय तक के लिए चला है, कितना समय से बाकी है प्रीमियम पे करना, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो मैं इनको कहूँगा कि अब ये पूछूँगा कि एलआईसी अब ये नया लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे सर आप? एलआईसी तो लेना चाहेंगे क्योंकि एलआईसी सबके लिए अनिवार्य है। वह फ़ायदा तब समझ में आता है जब मनुष्य कोई काम नहीं कर पाता है और निस्थिर होकर के बैठ जाता है। स्थिर होकर के जब वो बैठ जाता है तो उसे एलआईसी का महत्व समझ में आता है, जब वो प्रीमियम जमा होकर के उसको एक बार मिलता है, तो उस व्यक्ति को, उस परिवार को काफ़ी खुशी मिलती है। अच्छा सर, अभी आप एक चीज़ बता रहे थे, किसी का घर बनने के लिए कैसे मदद कर रहा है, थोड़ा-सा वो बताएँगे? हाँ, एक मेरे दोस्त हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, उनको पैसा की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई है, तो सोच रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा। तब तक उनका फ़ोन आया उनके एजेंट का कि भैया आपका 2,90,000 का जो एलआईसी आप जमा किए थे, 2,90,000 रुपया आपको नवंबर में मिलेगा। और उनका टारगेट था कि हम घर बनवाएँगे, ढलवाएँगे, मतलब 2026 के जनवरी में। तो बड़ी खुश होकर के हमसे बता रहे थे कि देखिए पैसा की दिक्कत हो रही है, 5.5 लाख रुपया लग रहा है घर डलवाने में। और ऊपर वाले ने सुना तो 2,90,000 रुपये मेरा जो प्रीमियम जमा है वो मुझे नवंबर में मिलेगा। मिल रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जा रही है। 3 लाख रुपया अगर किसी को मिलता है या 2,90,000 रुपया मिलता है, 5.5 लाख रुपया का टारगेट है, तो बाकी व्यक्ति जो कमा करके रखा है
उसको हेल्प कर दे रहा है। बिल्कुल। तो 2 लाख 2.5 लाख रुपया वो मैनेज कर लेगा, वो आसानी से घर ढलवा सकता है। तो बड़ी खुशी से हमसे बात कर रहे थे। तब मैं प्लान सोचा कि नहीं, मेरा जो टूट गया बहुत गलत हुआ मेरे साथ। तो हर आदमी को ऐसा होना चाहिए कि जो हम पैसा बचा करके रखना चाहते हैं पॉकेट में, वास्तव में बच नहीं पाता है। हाँ, बिल्कुल। कहीं न कहीं वो खर्चा हो जाता है, क्योंकि महँगाई ज़माना है तो कहीं न कहीं पॉकेट में रहेगा या फ़ोन पे में रहता है तो खर्चा हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम उसको सेव कर देते हैं किसी प्रीमियम के साथ, किसी बैंक में एलआईसी में हो या किसी बैंक में अगर जो जमा कर देते हैं और एक साथ जो हमको मिलता है, हमारे लाइफ में बहुत बहुत बड़ा योगदान दे करके आता है वो। ये तो बहुत बड़ी मैसेज हुई। एग्ज़ाम्पल भी मतलब कि इन्होंने बताया, चूँकि ये रियल का बता रहे हैं, इनका मतलब कि है कोई जानने वाले हैं, जजमान तो नहीं है ना वो? जजमान ही है। जजमान ही है। जजमान ही है तो उनका जो है कि प्रॉब्लम दूर हो गया, तभी इनको लगा कि नहीं एलआईसी ज़रूरी है। अगर मेरे पास में अगर हो तो हमारे भी बाद में जो है काम आएगा। तो सर मैं चाहूँगा कि आप एक एलआईसी करें, कब करना चाहेंगे आप हमको ये बताएँ? ये मैं निश्चय कर लिया हूँ कि एलआईसी करूँगा और आज ही करूँगा। आज ही करेंगे एलआईसी। क्या आप चाहेंगे कि कौन-सा एलआईसी ये ले रहे हैं और क्या सोच करके वो एलआईसी ले रहे हैं, कितने का ले रहे हैं? इसको भी अगर आपको मैं बताऊँ, अगर इस पर भी अगर वीडियो अगर बने, तो आप मुझे कमेंट करके बताएँगे, तो मैं नेक्स्ट में एक और वीडियो बना करके इनका जो एलआईसी करूँगा, वो मैं आपको भेज दूँगा। अभी अगर आपको इनसे कोई सवाल अगर करना हो, तो आप कमेंट करिएगा, मैं इनको बताऊँगा, उस कमेंट का जवाब इनसे लूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। तब तक के लिए हम लोग, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मिलते हैं बाद में दूसरे वीडियो के साथ में। नमस्कार। नमस्कार।